वी ऑल लव फैशन राइट। आजकल की जनरेशन मिलेनियल्स और जेनजीज में फैशन इज़ न्यू हाई। सबको ये है कि हम हर वीक न्यू आउटफिट तैयार करें और इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब पे डालें। बट जब हम लेने जाते हैं H&M ज़ारा ये हमारे दिमाग में आता है, बट जब हम एक आउटफिट तैयार करते हैं तो 5000 6000 कहाँ जाता है पता नहीं लगता। और एक जेनजी और मिलेनियल स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ अ लॉट। सो प्रेजेंटिंग यू सब कुछ। Name is सब खुश। सब खुश। Yes. Everyone's happy. इट्स अ फैशन ब्रांड जो कि अफोर्डेबल रहेगा हर एक के लिए। मेन फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इन्वेंट्री की। जो हम डायरेक्ट जो ब्रांड्स भी हैं इन्वेंट्री का उनसे लेफ़्ट आउट हो जाती है। सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, प्रोडक्ट चेंज होता है, तो लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री बढ़ती जाती है। इसलिए जो हमारा ये ब्रांड है ये रहेगा D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर रहेगा। और इसमें हमारा कौन सा B2B बिज़नेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें हम सारी इन्वेंट्री क्लियर आउट कर देंगे। हमारे पास कोई इन्वेंट्री लेफ़्ट आउट नहीं रह सकती। और सेकंड सबसे मेन जो है प्राइस का। सो द प्राइस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जौन से अभी ब्रांड्स हैं चल रहे हैं, दे डोंट मैन्युफैक्चर देमसेल्व्स। हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुद के पास है, इसलिए हमारी जौन सी कॉस्ट है दैट इज़ वे लोअर डाउन। तो जौन से ब्रांड्स अभी काम कर रहे हैं उनके बीच में मिडल मैन का जौन सा प्राइस है वो इंक्लूड आ जाता है। हमारा प्राइस जो हम कोट कर देंगे उनको, जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे वो उनसे ऑलमोस्ट 50% पे होगा। सोल्यूशन क्या है हमारा इसमें? डिलीवरिंग ओमनी चैनल एक्सपीरियंस, लाइक इंटीग्रेटिंग हम बोथ करेंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों मेथड से हम बेचेंगे, B2B भी और B2C भी। डायरेक्ट जो B2C रहेगा हमारा वो ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू रहेगा, और जो ऑफलाइन बिजनेस होलसेल रहेगा वो B2B ऐसे रहेगा ऑफलाइन। इससे क्या होगा, हमारी जो सी लेफ़्ट ओवर इन्वेंट्री है वो बहुत कम या ना के बराबर रहेगी। और डायरेक्टली टू द कस्टमर से क्या है हमारा जौन से अकॉर्डिंग टू यूनिकॉम ई-कॉमर्स Q3 2020 ट्रेंड्स रिपोर्ट, ब्रांड्स ओन वेबसाइट इज़ ग्रोइंग एट 78% एज कम्पेयर टू 35% फ्रॉम अदर मार्केट प्लेसेज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट। सो हम अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, साथ साथ इन पे भी देंगे, बट हमारा मेन एम रहेगा कि हम प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे बेचें। करंट फाइनेंसेस जो है, गारमेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट 7% टू द इंडस्ट्रियल आउटपुट इन वैल्यू टर्म्स एंड 2% टू द GDP, 15% इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग्स। सो हम जैसे देख सकते हैं कि रेडी टू वियर जौन सी इसकी रेशो है दैट्स क्वाइट हाई, ऑलमोस्ट ये 13% CAGR से एवरी ईयर ग्रोथ कर रहा है। करंट मार्केट अपीयरल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ जो है 3,61,000 करोड़ की है इस टाइम, जो कि प्रॉमिसिंग 8.1% CAGR से ग्रोथ कर रही है। 10 ईयर्स तक एस्टिमेटेड 7,88,000 करोड़ के आसपास की मार्केट है ये, जिसमें मेंस वियर जो है 42% है। सो हमारा बेसिकली जो हमारी ब्रांड है वो ओनली फॉर मेन है, मेंस वियर पे ध्यान देगी। अभी तक इंडिया में कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो ओनली मेंस वियर बेचे। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, सो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो है सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है आज की डेट में, जो कि हमारे को पता नहीं लगता, बट सबसे ज़्यादा पैसा स्पेंड कपड़ों पे मिडिल क्लास करता है। और उसकी मेन प्रायोरिटी होती है वैल्यू फॉर मनी, फैशनेबल और इजी टू बाय। ये तीन उनकी मेन रहती है कि हमारे को तीनों में से तीनों मिलनी चाहिए। जो H&M ब्रांड्स है, ज़ारा है, दे आर फैशनेबल बट दे आर नॉट बजट फ्रेंडली, तो इसलिए मिडिल क्लास नहीं जाता उधर, वो नॉर्मल रिटेलर के पास से ले लेता है। सेकंड क्या एडवांटेज है कि जो से मोस्टली रिटेलर्स सेल आउट कर रहे हैं वो जल्दी अडेप्ट नहीं करना चाहते न्यू ट्रेंड्स की तरफ। क्यों? क्योंकि उनको ये है कि हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ये है तो यही चलता जाए, ये बिक रहा है तो ये बेचते जाएं, नया कुछ ट्राई ना करें, रिस्क ना लें।
इससे क्या है, जो भी फैक्ट्रीज़ और जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो नया कुछ डेवलप नहीं करती, क्योंकि डिमांड जो उनसे रिटेलर की है वो नहीं है। हमारा क्या है कि हम इसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी रहेगी और कस्टमर से डायरेक्ट बेचेंगे, तो हम लोग न्यू ट्रेंड्स, न्यू चीज़ें जल्दी अडेप्ट कर कर छोटे छोटे उसमें निकाल सकते हैं। तो इससे हमारा क्या रहेगा, हमें पता लग जाएगा कि ट्रेंड्स कौन से वर्क कर रहे हैं, कौन से नहीं वर्क कर रहे, और उसके हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे फटाफट। छोटे छोटे बैचेज में हम बनाकर सैम्पल्स मार्केट में डाल के देख सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसे आ रहा है। एडवांटेज थर्ड है, गेन हायर मार्जिन्स एज देयर इज़ नो मिडल मैन इन बिटवीन। तो हमारे मार्जिन्स कंपैरेटिवली हाई रहेंगे। नाउ challenges. Millennials have strong preferences and opinions on what they wear and where they would like to purchase their clothing have mobilized the industry. अब जैसे जैसे मिलेनियल्स इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे देखते हैं, तो उनकी जौन से क्लोथिंग खरीदने की वो है वो भी ऑनलाइन होती जा रही है। इंस्टाग्राम के थ्रू जौन से वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके लिंक से परचेज करते हैं। तो ये क्लोथिंग इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो रही है कि अब कोई भी बंदा जाकर रिटेल शॉप पर जाकर देखकर पसंद करने से अच्छा है कि ऑनलाइन मंगाता है और वहीं से परचेज करता है ऑनलाइन। इन चीज़ों पे हम कन्विंस्ड हैं। अब मुझे स्टार्टिंग करते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह पे। सबसे पहले आपने बोला था इन्वेंट्री वाला इशू आप सॉल्व कर रहे हो, ये आप ऑपरेशन में हो इस टाइम? एक्चुअली हमारा जो सा B2B बिजनेस है, हमारे फादर 25 ईयर से लास्ट कर रहे हैं, बट ही उन्होंने कोई ब्रांड नहीं बनाया, मल्टी ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, तो इन मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। तो उनके पास जो उनसे होलसेलर्स लगे हुए हैं, वो कुछ भी मतलब ले लेते हैं। जो आया वो आगे इन्वेंट्री में जो हमारे पास तो आप जो मॉडल प्रपोज कर रहे हो उसमें इन्वेंट्री इशू कैसे सॉल्व हो रहा है? अब जो सा हमारा इन्वेंट्री जो मुझे समझ आता है ना एज ए लेमैन, वो ये है कि जो बना रहा होता है मैन्युफैक्चरर, उसने अपने हिसाब से उसको जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से बना दिया। बट पर्सनस विजिट शॉप्स लाइक व्हाट योर फादर रन्स एंड उस पे वो ऐसे देखते हैं, वो अपनी चॉइस वहाँ से पिक करते हैं। नहीं, हमारी शॉप नहीं है, हमारी फैक्ट्री है। आपकी फैक्ट्री है? हाँ जी। अच्छा फैक्ट्री है, तो आप आगे फर्दर देते होगे? हाँ जी, हम आगे फर्दर होलसेलर को देते हैं। हाँ। तो वो लायबिलिटी किसकी है, आपकी है कि उसकी? क्या चीज़ की? ये कि मतलब जो आपने सामान बना के दे दिया, हम तो फोटो भेजते हैं उन्हें, वो ब्रांड के सिर पे माल ले लेते हैं। उनको चाहे कि कोई भी ब्रांड हो, वो माल बेच लेंगे। दे आर होलसेलर। लायबिलिटी उनकी होगी ना, आपकी तरफ से चलेगी। हमारे पास अभी तो सर डिफरेंट ब्रांड्स के ऑर्डर आते हैं, जैसे वुडलैंड का आता है कि हमारी मैटी बना दो। नहीं, वुडलैंड जो लोगो है वहाँ पे आप वुडलैंड का लगाते हैं? हाँ, वो खुद ही देते हैं ऑर्डर। रिलायंस देता है, विशाल मेगा मार्ट देता है, वो हमारे को ऑर्डर देता है कि हमारे को इतने पीस बना के उनको भेज दो, उनकी डायरेक्ट फैक्ट्री। दैट्स नॉट द फर्स्ट एक्चुअली द जेन्युइन कॉपी। ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉपी नहीं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल काम है। आई एम आस्किंग अबाउट द ब्रांड, इज इट रियली द ब्रांड दे आर सेलिंग एट देयर शॉप्स जो आपसे परचेज कर रहे हैं, इट्स कॉपी और व्हाट? नहीं, दे आर ओरिजिनल ऑथेंटिकेट। आप कह रहे हो वुडलैंड से ऑर्डर आता है रिलायंस को, मान लो जैसे आपको नहीं आ रहा सीधा, हमारे को वुडलैंड से ऑर्डर आता है, आपको डायरेक्ट आ रहा है? हाँ, हम उनको बना कर दे देते हैं। बट कई बार क्या होता है, वो रिटर्न कर देते हैं, कैसे शिपमेंट कैंसिल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारे पास उनसे इन्वेंट्री बच जाता है, वो हम डायरेक्ट फिर होलसेलर्स को बेच देते हैं बाहर। तो हमारे जो उनसे होलसेलर वाला बिजनेस है वो मतलब जो डिफेक्टिव पीस है वही आएंगे ना? नहीं सर, ऐसा होता है ना कि कैंसिल शिपमेंट बहुत कैंसिल हो जाती है। लाइक उन्होंने कंटेनर बनवा लिया हमसे, बट फॉर एनी रीजन उनकी पेमेंट डिले होती है। If they are having a contract with you, so then they are bound to purchase that. 90 डेज का सर्कल चलता है पेमेंट का। इस टाइम रिलायंस की पेमेंट इतनी डिले है कि उन्होंने आगे ना बढ़ती जाए, तो उन्होंने सारी शिपमेंट कैंसिल कर दी। बट जो उनकी प्रोडक्शन हमारी चल रही है वो तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट। उस पे मनी आपकी लगी हुई है? 90 डेज सर्कल हमारा चलता है ना। हाँ, वो मनी आपका हमारी चल रहा लगती है, है ना। 90 डेज बाद उनकी पेमेंट आती तो आपका है। ये रिस्क है बेसिकली? रिस्क नहीं है, माल हमारे पास ही अंदर होता है, वो तो उन्होंने दे ही देने, जो उनसे उनके पास चला गया वो तो मिल ही जाएगा। ये कैंसिल कर दिया जो है इसमें वो फिर हम जो बाहर रिटर्न हो फिर रहा है, आप इधर निकाल दोगे ना? जो रिटर्न हो रहा है वो आपका ज्यादा रिस्क है। जो रिटर्न हो रहा है वो भी हम बाहर कैश में निकाल देते हैं।
अच्छा, नॉर्मल ये ये शॉपकीपर तो वो प्राइस में तो फ्लक्चुएशन होगी ना जो आप वहां से चार्ज कर रहे हो वुडलैंड से एंड व्हाट यू आर चार्जिंग फ्रॉम द हाँ थोड़ा सा कम होलसेलर्स कम बेच के तो निकाल कम लेते हैं। में बेच के अब निकाला अब होगा ना। अब Profit margin कमिंग थोड़ा टू fluctuate हो कमिंग जाता टू है। योर सब खुश वाली ब्रांड, हाँ जी। ये सॉल्व क्या किया है इस ब्रांड ने, मतलब क्या सॉल्व किया? सर एक तो फास्ट फैशन ब्रांड है इंडिया में इस टाइम जोन से भी हैं वो बहुत ज़्यादा। इन्वेंट्री वाले चैलेंज पे बात करते हाँ हैं। जी, अब देखो मेरे पास इन्वेंट्री बच गई तो मेरे पास 75-80 कस्टमर्स हैं होलसेलर्स जिनको मैं माल भेज दूँगा तो मेरी इन्वेंट्री अंदर नहीं लगी रहेगी। मेन जोन से ब्रांड क्या करते हैं वो फैक्ट्री से बनवाते हैं अपने अंदर स्टॉक करते हैं फिर एक एक पीस बेचते हैं। हमारा ऐसा रहेगा कि हमने बेचा, नया ट्रेंड आ गया, अब इन्वेंट्री अंदर है वो हम रिटेलर्स को भेजेंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट जाता है। डायरेक्टली डायरेक्ट बेचेंगे तो हम B2B भी करना चाहेंगे और B2C भी करना चाहेंगे इसे। बट ताकि यू आर नॉट ए हमारे- ब्रांड ना, हाँ जी, आप ब्रांड नहीं हो वैसे, ब्रांड बनाना है इसे सब बनाना है कुछ। ना। हाँ जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो वुडलैंड है ना, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू। नहीं सर, विदाउट ब्रांड भी हमारा भी माल जाता है अच्छा। कि नहीं, प्लेन टी शर्ट दे दो हमारे अगेन को। अगेन ये वहाँ पे काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं तो उससे कैसे ऑथेंटिकेट कैसे करोगे आप? कैसे सर? जैसे आपने वुडलैंड के लिए माल जो बनाया था हम्म। ठीक है, नाउ यू आर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू सम होलसेलर तो वो वुडलैंड के नाम पे बिक रहा है ना। सर वो भी हमारे पास प्लेन भी बिकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम अकेला ब्रांड नहीं बेचते। हमारे पास ऑलमोस्ट 70 से 75 तरह के आर्टिकल्स हमेशा रेडी रहते हैं क्योंकि हमारे पास 17 फैक्ट्रीज हैं जो हमारे लिए जॉब वर्क करती हैं। जो wholesale 17 फैक्ट्रीज हमारे लिए विद इन जॉब लुधियाना ओनली। हाँ विद इन लुधियाना जो हमारे को माल बना के देती हैं, हम उसे अंदर स्टॉक करते हैं और फिर हम आगे सप्लाई कर देते हैं। सुपर जस्ट लाइक अ सुपर होलसेलर। हाँ, सुपर स्टॉकिस्ट। सुपर स्टॉकिस्ट। हाँ आप स्टॉक करते हो, मतलब दैट इज वन ऑफ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस Businesses. मॉडल्स चैलेंज व्हिच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इन दिस केस इज कि इस ब्रांड के अंदर हमने निकाल देना है। नहीं, मुझे तो ये ब्रांड ही नया बनाना है, जो मेरा स्टॉक होगा वो अभी उसके ये थ्रू चल निकल रहा है, ये जाएगा। ब्रांड है मार्केट में, इट इज नहीं अवेलेबल। अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे स्टार्ट करना है। मैं अभी तक मेरे को, आप इन्वेंट्री में क्लियर हो? बेसिकली सर इन्वेंट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो क्लियर हो? हाँ कि हो गया, है ना? अच्छा। बेसिकली ब्रांड बनाना है नया, बस और कुछ नहीं, बस यही है ना। D2C कोई ब्रांड बनाना है। वुडलैंड नहीं, कुछ कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपने अपना अपना एक टी शर्ट पे एक पर ये जो ब्रांड इन्वेंट्री है ये कैसे करना। सॉल्व हुआ इससे? मुझे इन्वेंट्री वाली बात नहीं समझ आई। देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1000 यूनिट्स बनवाए मेरी वेबसाइट से। आप मान के चलो किसके 500 यूनिट्स बनवाए ये भी बताओ। टी शर्ट्स के। हाँ उस पे कोई ब्रांड है कि नहीं नहीं, है? मेरा ब्रांड लगा हुआ है, ये वाला मेरा ब्रांड है, मेरा MRP टैग A to Z जैसे सब कुछ हो गया, टोटल ब्रांड 1000 पैक हो गए यहाँ पे, हाँ जी, इन्वेंट्री बन गई। इन्वेंट्री बन गई, इसमें से 500 मैंने ऑनलाइन बेच दी। नहीं ऐसे ऐसे कैसे भाई? वो तो वुडलैंड है तो इसलिए बिक रहे हैं ना। नहीं उनके नहीं, खुद का मैं brand अमेजोन फ्लिपकार्ट अच्छा, आप खुद लगा रहे हो? हाँ जी, नहीं आपका ब्रांड है ना हाँ। वो सर खुद का ब्रांड है। मान गए सब कुछ ब्रांड, हाँ जी। सब कुछ ने ऊपर लगा दिया, हाँ जी। Amazon फ्लिपकार्ट लगा दिया। अमेजोन आगे फ्लिपकार्ट अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, 500 यूनिट सेल कर दिया, 500 रह लेकिन गए। उसमें अमेजोन इज चार्जिंग हेल लॉट ऑफ मनी, आई 10% थिंक सर। 10%। हाँ कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारी कौन सी, आपको मैं बताता हूँ, ये टी शर्ट है, आप ये कॉस्ट क्या है इसकी? क्लॉक एंड डेकर की है ये, हम्म, तो इसकी MRP 799, मोंटे कार्लो का ब्रांड है, ये भी हमने बना के दिया था उन्हें। ओके 799 इसकी कॉस्ट है जो वो बेचते हैं, और हमारे पास सेलिंग manufacturing- प्राइस है, अच्छा, कॉस्ट price ना है, बोलो, price, कॉस्ट इज price। डिफरेंट। नहीं नहीं, मैं आपको MRP जो बता रहा हूँ, That उसमें is वो a बेचते हैं। price, it's a price, That cost is is price, different. that is Cost not is cost. different. Cost आपकी is कॉस्ट क्या है? हमारी कॉस्ट है 215 रुपीज़। अच्छा, तो अगर 215 हम पे ये 350 रुपीज़ 799। की या डबल 400 की भी बेच देते हैं तो उनसे ऑलमोस्ट हाफ। ये कटिंग बेसिकली Middleman cut करना। मिडलमैन कट करने की कोशिश कर रहे हैं। 50%। तो ये चीज तो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये तो कोई भी तो कोई मुझे तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट मेंटरशिप चाहिए, और वो चाहिए कि मेरे को D2C ब्रांड के लिए नेटवर्किंग चाहिए। हमें ब्रांड खड़ा करना है वही ना। Yes. तो वो तो जैसे It's marketing, Again, branding. सर ब्रांड ही चाहिए। तो आपकी प्राइमरी, वही मैं नीड पे ही आने वाला था अभी, कि प्राइमरी पेन पॉइंट जो है ब्रांड के लिए वो है मार्केटिंग, व्हाट एल्स? और नेटवर्किंग की हमारे को B2B में भी जाना है, इसमें हमारे को फ्रेंचाइजी मॉडल भी डेवलप करना है इसमें। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा ये इसमें कि हम इसको ऐसे देखो, आपकी जो ये ब्रांड है ये बाकी और 10,000 ब्रांड से कैसे डिफरेंट होगी? एक तो जोन से ऐसे मैं भी, मेरा नाम सरबप्रीत है, मैं भी सरब खुश बहुत बना सारी दिया, है, बहुत आपने सारी सब चीज़ें। खुश बनाया, मैंने सरब खुश बना दिया, तो मैं भी सेम काम कर अब सकता हूँ? आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, नहीं, मेरे पास है, मैं आई कैन गो टू लाइक अ पर्सन लाइक यू एंड से कि जी लेबल मेरा लगना है, जो तो हम- यू वुड नॉट से नो टू मी। नहीं, बट हम जो आपको आपने देंगे 215
हम आपको खर्चा लिया 240 पे देंगे। है ना, मान लो हो सके आप मेरे को 240 पे दे दोगे तो मैं भी 400 पे लगा लूँगा, बट जब आपके पास इन्वेंट्री बच गई, आपके अपने पैसे लग गए, वो तो आपके कैसे पास भी करोगे? बच रही है, वो तो आपके वो पास तो हम क्लियर करते रहते हैं हमारे होलसेल बिजनेस में ना। वो तो आप एग्जिस्टिंग लेवरेज कर रहे हो ना, नई ये- ब्रांड का तो ये इसके उसमें कोई साथ ही लिंक जाएगा नहीं, ना। हाँ, आप उसी की एक्सटेंशन बना रहे हो बेसिकली। हमारी जो फर्स्ट चल रहा है वो मार्केट इंडस्ट्रीज चल रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास डाइंग का बिजनेस भी है। अब अच्छा, ई कॉमर्स वगैरह का एक्सपीरियंस है आपको? ई कॉमर्स मैंने B2B क्या वो आपकी नीड है या आपको पता है वो कैसे करना है सारा? नहीं, मेरे को मैंने अभी तक B2B Amazon, करा है। फ्लिपकार्ट वगैरह? फ्लिपकार्ट B2B के साथ मैंने काम किया है, वो वाले बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस। B2B में किया है, हम्म। B2C? B2C करा है बहुत कम, क्योंकि मैं विदाउट ब्रांड अपने बट ये प्राइमरली B2C होना है ना? ये प्राइमरी B2C, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसकी फ्रेंचाइजीज देना शुरू करेंगे। हाँ, वो एक अलग चीज़ होगी जहाँ पे आप फर्दर करोगे, पहले मतलब ये करना चाहते हो। अच्छा, लेकिन आई थिंक जैसे आप कह रहे हो कि 400 की आप यू विल बी सेलिंग, सो देयर आर सो मेनी अदर लोकल ब्रांड्स, अगेन द वेरिएशन इज दिस मच। What are you competing on? 350 पे भी आपको मिल रहा है, Cost T-shirt पे आज की compete date में कर मिल रहे रहा हो? है। वो सर अलग अलग क्वालिटी पे डिपेंड है ना। मैं तो आपको वैसे एग्जांपल दिया कि जो हमारी नॉर्मल राउंड नेक की टी शर्ट है दैट स्टार्ट फ्रॉम 70 रुपीज़ कॉटन की, हमारे को घर पे 70 रुपये पड़ती है। और वो 120 की मिल भी जाती है बाहर। सर बाहर से, और ब्रांड का जब आपने स्टैंप लगा दी तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है ना। जो हमारा मेन कंपटीशन रहेगा एरे ब्रांड कैसा है? एरो तो एरो। एरो है, हम्म। एरो ठीक है सर, अच्छा ब्रांड है, बट तो वही उसकी मैं लेके आया हूँ, आई थिंक 130 रुपी में मुझे मिली है, जो राउंड नेक आप बोल रहे हो। मतलब वही वो सब नोवेलिटी quality पे की बात है। depend करता है। हमारा पता क्या इशू क्या है? इशू ये है कि हाउ आर यू डिफरेंट? वो आपको prove कल करना ब्रांड की पड़ेगा। बात, ब्रांड नहीं, क्या है? हमें- व्हाट हमारा इज main व्हाई motive- डू पीपल पे वुडलैंड सो मच मनी फॉर देयर लेट्स से टी-शर्ट और व्हाटएवर ब्रांड जैकेट्स? वैल्यू के उनका पैसे। नहीं, सर, उनका कोई लोगों की यूएसपी वजह भी तो है ना, उनका एक यूएसपी है। सर, इफ यू हमारा- बाय अ वुडलैंड जैकेट व्हिच आई एम देयर कस्टमर बेसिकली, इट लास्ट 5 साल 6 साल 7 साल, ड्यूरेबिलिटी। और दूसरी कोई जैकेट ले लो वो 2 साल में खत्म, वो कस जानी है, सर, कुछ हो जाना है वुडलैंड की उसका, इट्स जैकेट गॉन। 5000। नहीं, आप कॉस्ट पे कर रहे हो कम्पीट या क्वालिटी पे कर सकते हो? सर दोनों पे कर सकते हैं, बट कैसे? हमारा मेन मोटो है कॉस्ट पे कम्पीट करना, क्योंकि मुझे फास्ट फैशन ब्रांड बनाना है। आज की डेट में फैशन ऐसे चेंज हो रहा है, तो क्या बात है, पर डिजाइनिंग की तो आपने बात नहीं करी बीच में। वुडलैंड आज की डेट में आपने उनकी बात करी ना कि लोग इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया उसने ऐसे काट के कुछ ऐसे बना के पहना हुआ है। आप डिजाइनर है आपके पास? हाँ जी, अच्छा, वो कर लेंगे वो हाँ काम? जी। मैं वो कह रहा हूँ, वो बात ही नहीं करी आपने नहीं, वो उसमें। हमारी कि वो बात डिजाइनिंग होगी बीच में कि नहीं होगी, नहीं, कि जो designing एग्जिस्टिंग चलेगी। बन रहा है वही छपा के। designing होगी। फास्ट फैशन बिजनेस में डिजाइनिंग फटाफट चेंज होती है, तभी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम आती है ना। क्योंकि हाँ, जैसे डिज़ाइन चेंज हो गया, आप वो अगला डिज़ाइन, वो वाला डिज़ाइन अच्छा, एग्जिस्टिंग रहने इसके लिए डेडिकेटेड आपके पास कौन सी टीम है, क्या है उसका साइज, डिजाइनर कितने हैं, बनाने वाले कितने हैं, समथिंग? मेरे अमेज़न पे डालने वाले कितने हैं? जैसा- एक मेरे पास है जौन सा सोशल मीडिया मैनेज करता है, अर्जुन गोयल। ये हमारा सोशल मीडिया भी मैनेज करता है, वेबसाइट भी कंपनी की मैनेज करता है, और अमेजोन फ्लिपकार्ट भी मैनेज करता है। अच्छा, एंड डिजाइनर? डिज़ाइनर तो सर बैक एंड पे है, वो जो प्रिंटर है हमारे प्रिंटिंग वाले, वो तो प्रिंटिंग वाले नहीं, पर जो अगेन फैशन लाइक डिजाइनर अलग चीज है, प्रिंटर डिजाइनर तो एक अलग होगा ना। प्रिंटिंग वाले लोग होते हैं ना, दे हैव देयर ओन डिजाइनर, जो हमारे अलग के अलग अपने डिजाइनर। बस आउटसोर्सिंग, तो- वो आउटसोर्स किया। और आपके लिए वो आउटसोर्स हो गया। आउटसोर्स है, वो सारे सेट हैं जो उनसे प्रीवियस बिजनेस का, हम उनसे डिज़ाइन बनवा लेंगे। तो हमारी इस टाइम ये है कि हमारी ज़्यादा खुद की कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है अपनी, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस से हमारे को लेवरेज मिल रहा है कि सारी चीज़ें एक्चुअली उससे दैट इज मिलती वन जाएंगी। ऑफ द चैलेंज, बिकॉज देन आपकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है अभी कुछ। अभी हमने शुरू नहीं किया ना सर। अब वो उसी पे मैं आने वाला था कि रेवेन्यू मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा नहीं, हमने कि रेवेन्यू भी जनरेट ही नहीं हुआ कुछ इससे, है ना। कुछ वेबसाइट वगैरह बनी है हाँ आपकी जी। इसकी? अभी वेबसाइट पे अभी हमने कमिंग सून का पोस्टर लगा हुआ है, और वेबसाइट तैयार है हमारी, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करनी उस है। पे ऑर्डरिंग की वो है सब कुछ है ability? सर, उस पर ऑर्डरिंग Payment gateway वगैरह? पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है। उसके बाद GoDaddy return से की- या प्रोफेशनली डेवलप्ड? नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो से बने बनाए आते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, GoDaddy से, नहीं, GoDaddy GoDaddy तो सिर्फ एज हमारे एग्जांपल से दे रहा वो हूँ। दिया है, डोमेन। डोमेन के लिए वो तो तो नहीं, वो भी देते हैं वेबसाइट बिल्डर है ये वो। हाँ। नहीं, वो ये लड़का करता है खुद वेबसाइट। अच्छा, ये खुद ही कर रहे हैं, हाँ। ही इज अ डेवलपर? इस पर डेवलपिंग स्किल है, इसकी अपनी वेबसाइट भी चल रही है एनिमे इंडिया करके, अच्छा तो ये सारे मैनेज करता है। अच्छा, व्हाट इज योर आस्क बट बेसिकली? how to advertise for that website, that is the main
पेन पॉइंट। हाँ, तो अभी मैंने तभी वो सबसे बड़ा इशू है मेरे में। आई हैव द एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड ही हैज जस्ट कॉपीड यू कैन से द सेम मॉडल ऑफ दैट दिस OLX, ओके, beachbuy.com उसने खोली थी, बट वही है कि उसमें जो हाउ टू Traction ही एडवर्टाइज होने। दैट beachbuy.com को क्यों जाएगा कोई उस पर्टिकुलर और वेबसाइट ऐसी पे। दिस इज द गारमेंट्स में तो मैं और गूगल पे N अगर सर्च number कर लोगे बाय लाखों टी-शर्ट्स हैं। तो वो लाखों करोड़ों ही होनी है वो लाखों ही होंगी। मेन सर क्या है कि हमने तभी तो पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट में आना है, मिंत्रा में आना है, ताकि लोग बायर का ट्रस्ट बने हमारे साथ। उसके बाद मतलब वो हमारा third सेकंड party पॉइंट, हाँ सेकंड वो पॉइंट, उसके उसके लिए बाद हम अपने उस पे लेके आएंगे कि आप ऐसा करो, उसमें हमारे उस पे आओ, उसमें एडिशनल और 10% बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे उसमें जो है आपका डिलीवरी का बहुत वो बड़ा मुझे issue पता है होता 40 रुपीज़ लगते हैं हाँ। डिलीवरी चार्ज, अगर आपका रिटर्न आता है तो 40 रुपीज़ लगता है, बट हमारा मार्जिन ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा रहेगा। तो फिर उसमें अगर फर्क नहीं मार्जिन पड़ेगा। डबल से ज़्यादा करोगे फिर compete नहीं वैसे आएगा कैसे सर। करोगे? नहीं आ पाएगा, तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, H&M की टी शर्ट जो ग्राफिक टी शर्ट्स आती हैं 799 899 से शुरू होकर 999 तक जाती है। हम अपनी ग्राफिक टी शर्ट बनाते हैं, इट कॉस्ट अराउंड 200, हाँ 200 तक मुश्किल से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 तक जाएगी, जो हम 499 में बेच देंगे। तो 899 999 और 499 में बहुत ह्यूज डिफरेंस आ गया। अच्छा, जिससे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो जो बिजनेस से, उसी मॉडल की एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हो ना, उसमें परसेंटेज में बात कर लेते हैं, नंबर्स मैटर नहीं कर रहे। अगर 1 लाख लगाया तो क्या कमाया उसके बाद? सर मिनिमम 10%। 1,10,000 कमाया बेसिकली, सो 10% आप और वो उसकी सेम रोटेशन, एक्सपेक्ट कर उसकी रहे हो उस पे? रोटेशन अच्छी है, उस बिज़नेस की रोटेशन बहुत फास्ट वो है। इसलिए तो नहीं कि आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो उसमें? नहीं, उस बिज़नेस में तो मैंने अभी तक सब कुछ डाला ही नहीं। नहीं, 10% ऑफ व्हाट बेसिकली Net ग्रोथ profit, मार्जिन है net या आपका profit. क्या है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड प्लेस, वो 10% ही है सिर्फ, सर, बट यू वो- आर वो ऐसे ना कि उसमें होलसेल है, वो हम 3-4 पेटियों से कम माल देते ही नहीं, वो तो लाइक 1000 हाँ, 1500 वो 2000 पीस, उसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, बस उसमें रोटेशन घूमती है फटाफट, तो उसका मार्जिन परसेंटेज कम होता है। रोटेशन फास्ट होने के कारण आपका वो आपको इनिशियली मतलब बहुत सारा मार्केटिंग, मेन मेरे को ब्रांडिंग, मेन ये मार्केट सारा कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग देखना। एक्चुअली जो मुझे आज तो की वैसे रियलिटी positive पता है है, कि- आज की रियलिटी इट इज डिफरेंट। जो पहले टी शर्ट 300 350 की रेंज में आती थी, उसकी मिनिमम कॉस्टिंग ही 500 आ गई है आज की डेट में। अच्छा, ये हुआ है ना हमारे पीछे? पास लेना वो भी अगेन अलग, आई इसका थिंक भी तोड़ जो है। चाइना से एंड ऑल वो आता था इसका आपका भी- इन्वेंटरी, उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अच्छा, इसका तोड़ भी supply हमारे chain, पास है, क्योंकि हाँ जी। हम लोग खरीदते हैं लॉट के कपड़ा, अच्छा, लॉट का कपड़ा फादर कैश खरीदते हैं, कहाँ से? वो नहीं मैं बता- अच्छा, चलो जब अच्छा आस्क पे आते हैं, जरा आप क्या, आपकी वो क्या है, आस्क क्या है, डिमांड Funding क्या है, नहीं, क्या funding चाहते बता हो? दो। अभी सर मेरे को एक्चुअली तो फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, मेरे को मेन तो उसकी ज़रूरत है गाइडेंस की, कि मेरे को ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में? हाँ जी, ब्रांडिंग अच्छा। और मार्केटिंग में कैसे गाइडेंस मिले। उसके बाद अगर फ्यूचर में अगर मेरे को फंडिंग लेनी उठानी पड़ती है, ये टी शर्ट तो फिर- पहले से 4,000 हाँ, बिक वो- चुकी हैं, आपको तो देखना ही नहीं किसी ने। मेरा एक तो ये रहेगा ना कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराऊँ। मेरे पैसे 5-6 लेंगे ना वो? नहीं 5-6 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि वेरीफाइड अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास ठीक है, आ लिमिटेड है स्टिल। हाँ, तो उनके जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना पड़ जाएगा, उसके लिए पैसे लगेंगे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो वो तो अभी तभी मैंने अभी पैसे नहीं उठा रहा कि अभी बाद में शायद ज़रूरत पड़े। इस बाद पे में आप ज़रूरत सोच लो, मे बी दिस इज नॉट प्रोबब्ली द राइट वो, आप थोड़ा सोच लो व्हाट यू कैन ऑफर, देन वी कैन थिंक अबाउट यू नो ऑफरिंग हेल्प इन दीज एरियाज जो आपको चाहिए। तो अगर मैं जैसे इस टाइम आपको इक्विटी देने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बदले में पैसे लेता हूँ, तो फिर वो आप पहले बताओगे कि क्या आपको क्या वैल्यूएशन valuation क्या है, क्या होगी? Percentage। आप उसके क्या ऊपर- एस्टिमेट मतलब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। जनरल मार्केट में 10%, 15%, 20% डाइल्यूशन में लोग फंडिंग उठाते हैं, तो ये मेरा सारा तो ये मॉडल था आपको कि कैलकुलेट 10 करके, lakhs को 5% में सोच के आ देखो रहा है। गारंटर तो आप हो, प्लस आपके पीछे साथ में जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो कौन लाइबिलिटी शेयर करता है इस चीज़ में? अगर तो सर एग्जिस्टिंग बिजनेस में साथ में इक्विटी चाहिए, फिर तो लाइक उसकी वैल्यूएशन तो आराम से
10 से 12 करोड़ के आसपास की है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये आप नंबर्स कुछ कैलकुलेट 10 से करो। 12 करोड़ ऑन व्हाट बेसिस, कुछ उसके लिए ना वी सर उसकी नीड नहीं, देखो उसकी sale मोटा जो मोटा होती है, रूल जो yearly इनकी, sales- ये ज़्यादा बड़े एक्सपर्ट हैं थोड़े इसमें, बट मोटा मोटा रूल क्या है कि कितना डाला और कितना कितना वो निकला, Cost ठीक benefit है, और analysis। क्या पॉसिबिलिटी है आगे, हम्म, तो वो कुछ कैलकुलेशंस हो, प्रोजेक्शन हो, समथिंग, देन एग्जिस्टिंग की भी अगर आप 12 भी कह रहे हो तो 12 कैसे है, ठीक है, 10% जो है 10% 1 लाख पे है या 10 लाख पे है या 1 करोड़ पे है, इसका भी फर्क है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितना लंबा है, ये हमारी कोविड के कारण ऐसे हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, वो सारी सिचुएशन। एग्जिस्टिंग कितनी है, रेवेन्यू कितना है? So 5.56 CR के आसपास की इस बिजनेस में। तो बाकी हमारी अराउंड 60 लाख यू आर अर्निंग अ ईयर। ईयरली। हाँ, तो इस ब्रांड के लिए उसमें से क्या डिवोट कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑफर क्या करना चाहते हो एज ए फाउंडर या को फाउंडर इस ब्रांड का, कि हाँ बिकॉज आपके पास कुछ पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि आपका एग्जिस्टिंग कुछ है, एक्सपर्टीज़ है, नेटवर्क ऑलरेडी है कुछ, है ना, उसको आप ई कॉमर्स पे ले जाना चाह रहे हो, जो आगे फर्दर करना चाहो, ब्रांड बिल्डिंग है, मार्केटिंग साइड चाहिए होगी, इंडोर्समेंट्स होंगी, ये वाला है ना, नेटवर्क होगा ये वाला। तो अगेन कैलकुलेट एंड लेट अस नो, ठीक है, धन्यवाद जी, ठीक है, Thank you, थैंक यू।